वॉरेन बुफेट कहते हैं, उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और वो कहते हैं कि वही वो लेट हो गए उसमें भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और अगर हम राइट टाइम पर एंट्री लें, उससे क्या फ़ायदा मिलता है और डिसिप्लिन का इसमें क्या रोल है? अनंत भाई, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। अगर सही मायने में कोई पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जीता है तो उसको पता चल जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या महत्व है उसके इन्वेस्टिंग करियर में। वॉरेन बुफे साहब का आपने एग्जांपल लिया है तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी कई बार पॉडकास्ट में कई तरह के इंटरव्यूज में ये कहा है कि उन्होंने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, यानी उन्होंने 11 साल की उम्र में किया है, जो कि बहुत अर्ली होता है हमारे हिसाब से। फिर भी वो कहते हैं कि उन्होंने लेट किया, यानी 11 साल उन्होंने जीवन के लॉस कर दिए कंपाउंडिंग कर, राइट। जो कि कंपाउंडिंग 11 साल में तो बहुत मैजिक कर देती है। अगर उन्होंने 7 साल की अगर 11 साल की उम्र में भी उन्होंने कंपाउंडिंग शुरू की और टिल 45 तक उनके पास जो वेल्थ क्रिएट हुई वो सिर्फ $1 बिलियन थी। आपको अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक पता चलेगा कि उनके 45 साल की उम्र से लगा के आज वो करंटली 2025 में 96 ईयर्स के हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी आज करंट वर्थ $145 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी का $1 बिलियन और का 145, यानी 145 गुना से बढ़ गया। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनके लास्ट के सालों में ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अब एक उदाहरण देता हूं कि उन्हीं की कंपनी है बर्कशायर हैथवे। उन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी में 1000 रुपए की भी मंथली इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी सिस्टमेटिक ढंग से SIP की होती, तो आज 780 महीने पुराना उनका टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी है। उस 780 महीने में अगर 1000 रुपए से भी आप निवेश करो तो कितना हो गया? 780 महीने से 7,80,000। हाँ, बराबर 7,80,000 रुपए निवेश हुआ। अब वो 7,80,000 कोई आप गैस बता सकते हो कि आज उस फंड का क्या कीमत होनी चाहिए या क्या वैल्यू इमर्ज हुई होगी? डबल हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। डबल से ज्यादा। अगर थोड़ा अगर आगे जाओ तो आप 50 लाख, 60 लाख। मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्य करोगे कि आज उसके फंड में जिन्होंने 7,80,000 रुपया वो भी सिस्टमेटिक ढंग से दिया, इकट्ठा नहीं दिया है, हाँ, उसकी वैल्यू मोर देन 780 करोड़ है। 780 करोड़ रुपया उन्होंने बना दिया है उस फंड में। और दिया क्या है? 1,000 रुपए महीने का। 7,80,000 रुपए कोई भी निवेश कर सकता है आराम से। एक ड्राइवर भी 1,000 रुपए महीने की SIP कर सकता है। सही बात। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक मैजिक और बताता हूं आपको। एक इन्वेस्टर थे हमारे साथ में, उन्होंने लास्ट 21 साल का लूंगा मैं कंपैरिजन। क्यों 21 साल का? इसलिए क्योंकि 21 साल में मैं बराबर से 7-7 साल के अंदर 3 डिवाइड करूंगा उनको बराबर हिस्सों में। तो जो पहला फेज था 7 साल का, उसके अंदर 1 करोड़ के प्रॉफिट जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में कमाया, वो कैसे कमाया उन्होंने? पहले 7 साल में उनका प्रॉफिट इमर्ज हुआ 9 लाख रुपए का। अच्छा। अगले 7 साल और निकले, यानी 14वां साल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में उनके पास बना 20 लाख, यानी 2/3 ऑफ टाइम निकल गया। हाँ, उनके पास कॉर्पस इकट्ठा हुआ 29 लाख। 9 और 20, 29 लाख रुपए ही 2/3 टाइम निकल चुका और अब तक से 29 लाख बना। लेकिन बचे हुए 7 साल में उनके पास आया 71 लाख। जो बचा हुआ 7 साल था, 21 साल की जर्नी कंप्लीट हुई, तो उसमें लास्ट के 7 सालों में मेजर वेल्थ क्रिएट हुई है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक जो लास्ट में इमर्ज होता है।